हरे कृष्णा। क्रोध यानी गुस्सा एक इमोशन है, एक भावना। इसका यूज भी होता है, मिसयूज भी होता है, लेकिन इसका यूज होना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, तो उस गुस्से में उन्हें होश भी था। उन्होंने पूरी लंका की लंका नहीं लगाई थी, अशोक वाटिका में आग नहीं लगाई थी, वहां पर सीता मैया थी। विभीषण जी के घर में आग नहीं लगाई थी, क्योंकि वो भक्त हैं। तो गुस्सा करना चाहिए, सही कारण पर गुस्सा आना ठीक है। जैसे माता पिता बच्चों को और गुरु शिष्यों को सुधारने के लिए उन पर गुस्सा करते हैं। उन्हें क्रोध आता नहीं है, वो क्रोध करते हैं। अपने ऊपर गुस्सा करें कि क्यों मैं नहीं सुधरती हूं। अपने गुस्सा करने के ऊपर गुस्सा करना चाहिए कि क्यों इतना गुस्सा आता है मुझे, क्यों। तो ये गुस्से का सही यूज है कि कब अहंकार जाएगा मेरा, क्यों इतना गुस्सा आता है मुझे। किसी ने हमें कुछ कहा और हमें गुस्सा आ गया, तो वो गुस्से का मिसयूज है। हाँ, कोई भक्त का अपमान करे, भगवान का अपमान करे तो गुस्सा बनता है, वो सही यूज है। बच्चा कहना नहीं मानता, माँ डांटती है, गुस्से का सही यूज है। तो हालांकि गुस्सा गलत है, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है। लेकिन तो भी रेगुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए। लेकिन यदि लगता है कि रेगुलेटर यानी कि रिमोट आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसे निकल जाता है, क्रोध वेगम, शास्त्र क्रोध को वेग कहते हैं, ऐसे निकल जाता है। तो ऐसे में रिस्पॉन्स में थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा रुक कर बोलें या कोई काम करें, गुस्सा करें, थोड़ा ठहर कर कुछ बोलें। क्योंकि जब आप ठहर कर रिस्पॉन्स देंगे ना, तो उस ठहराव की वजह से क्रोध की आक्रामकता कम हो जाती है। यानी रेगुलेटर थोड़ा अपने हाथ में रखें, और नहीं तो फिर ग्रज भी बनी रहती है। देखिए, एंगर दो तरह का होता है, एक्सप्लोसिव, इम्प्लोसिव। एक्सप्लोसिव में व्यक्ति बाहर चिल्लम चाली करता है, तोड़ फोड़ करता है, भूचाल ला देता है। इम्प्लोसिव में बाहर कुछ नहीं बोलता, लेकिन अंदर ही अंदर रखा रहता है गुस्सा। कोई पूछता है आप मुझसे गुस्सा हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं, कुढ़ता रहता है अंदर ही अंदर। तो वो भी नहीं होना चाहिए। और दोनों का समाधान एक ही है कि क्षमा। यानी गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी हुई हैं, हमारी भी किसी ने माफ करी हैं। तो अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ गलत किया है या कहा है, तो माफ कर दें। किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है, दुखाया है, बहुत गलत किया है आपके साथ, तो सही उपाय है बदला लेने का कि उसे माफ कर दें और आगे बढ़ें। क्योंकि ग्रज रखकर आप उसे नहीं निकाल सकते हृदय से, वो आपके दिल में, दिमाग में रहेगा फ्री में, बिना रेंट के। तो भगवान से उसके लिए प्रार्थना करें कि भगवान उसकी अपराध करने की, दूसरों की निंदा करने की भावना को, प्रवृत्ति को कम कर दें, और उसे भी राह दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं। और रोज भगवान से उसके लिए प्रार्थना करते रहें। और इस तरह एक दिन आपके हृदय में उसके लिए उतना द्वेष नहीं रहेगा। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप उन्हें पूरी तरह से माफ कर, अपने हृदय से निकाल कर जीवन में आगे बढ़ चुके होंगे। तो प्यार से, प्रार्थना से उस व्यक्ति को निकाल दें, माफ कर दें। और यह संभव होता है जब हम हरि नाम जप करते हैं। आप एक बात सुनिए, जब भी क्रोध आए ना, तब तुरंत प्रार्थना पूर्वक नाम जप शुरू कर दीजिए। और एक माला के बाद देखिएगा कि आपके क्रोध की तीव्रता में बहुत कमी आ चुकी होगी, क्योंकि साक्षात हरि नाम के रूप में भगवान आपके साथ हैं। इसलिए हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि जैसे अगर किसी ने मुझ पर क्रोध किया, तो मैं हर्ट हो रहा हूं, तो मुझे उस हर्टिंग सिचुएशन से खुद को डिसएसोसिएट करना है, डिटैच रखना है खुद को। यानी खुद को ये समझाना चाहिए कि ये मैं नहीं हूं जो हर्ट हो रहा है, ये मेरी ईगो है जो हर्ट हो रही है। ये मैं नहीं हूं जिसे गुस्सा आ रहा है, जो गुस्सा हो रहा है, ये मेरी ईगो है जो आज बड़ी गुस्से में है। और मैं ईगो नहीं हूं, क्योंकि मैं तो सोल हूं। मनुष्य के उत्तेजित भावनाओं में सबसे विनाशकारी क्रोध, और उसी क्रोध को अगर हम वश में कर लें तो बहुत लाभ हो जाता है। क्योंकि क्रोध के कारण संबंध टूटते हैं, परिवार नष्ट होते हैं, संस्थाएं बर्बाद हो जाती हैं। तो क्रोध हमारे अंदर उत्पन्न होता क्यों है? कारण कामनाएं और इच्छाएं। हम कोई इच्छा रखें और उसकी पूर्ति में बाधा आ जाए तो क्रोध प्रस्फुटित होता है। तो समाधान क्या है? अपनी इच्छाओं को भगवान की ओर घुमा दें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन को श्रेष्ठ रस, भक्ति का रस मिलेगा, तो संसार के विषय रसों से वैराग्य हो जाएगा। और जब इनकी कामना ही समाप्त हो जाएगी, तो क्रोध की जननी ही चली जाएगी। इसके साथ ही कुछ टिप्स। पहला ये कि गुस्से के कारण को पहचानें कि किन बातों, किन लोगों या स्थितियों से सबसे ज्यादा गुस्सा आता है।
दूसरा, अपने गुस्से और उससे जुड़े विचारों को एक डायरी में लिखने की कोशिश करें। तीसरा, व्यायाम, योग, मेडिटेशन करते रहें, जिसमें मंत्र मेडिटेशन के रिजल्ट सबसे पावरफुल हैं। चौथा, अच्छी नींद लें और बैलेंस डाइट लें, इससे आपके मूड और इमोशनल स्टेबिलिटी अच्छी होती है। पांचवा, माफ करना सीखें। पुरानी बातों को पकड़कर रखने से गुस्सा ज्यों का त्यों बना रहता है। दूसरों को माफ करना और अपनी गलतियों के लिए पछतावा करना, इससे मन बहुत हल्का होता है। आशा करते हैं आपको ये टिप्स हेल्प जरूर मिलेगी गुस्से को कम करने में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।